आजम के हवाले से शुएब अख्तर का एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया था चंद दिन पहले कि अगर बाबर आजम जो आईपीएल के अंदर जाएंगे तो कम से कम इनको 15 से 20 करोड़ के अंदर जो है इनको परचेज किया जाएगा। लेकिन जब इनको जो है ड्राफ्ट के अंदर 100 बॉल का जो टूर्नामेंट था उसके ड्राफ्ट के अंदर बाबर आजम को रखा गया और बाबर आजम की जो बेस प्राइस थी वो तकरीबन लगभग 1.5 करोड़ रुपए के आसपास। ड्राफ्ट में शामिल महंगे तरीन प्लेयर्स में शामिल बाबर आजम, डेविड वार्नर समेत कई खिलाड़ी ड्राफ्टिंग का हिस्सा नहीं बन सके। क्या हुआ, क्यों नहीं बाबर आजम वहां पे सोल्ड, आई मीन ऑक्शन वगैरह, जो ड्राफ्ट वगैरह या व्हाटएवर यू से, क्यों नहीं लिया किसी टीम ने वहां पे? आइए ना टॉपिक पे। बाबर आजम की प्राइस जो थी बहुत ज्यादा थी। मैं समझता हूं कि जो उसकी बेसिक प्राइस रखी गई थी वो पनाह ज्यादा थी। लेकिन बाबर आजम का प्रॉब्लम यह है कि तेज खेल के बाद में वो ठुस हो गया। मतलब लोग हल्का खेल के तेज होते हैं, ये तो हमने देखा है। तेज खेल के हल्का हो जाना ये हमने बहुत कम ही देखा होगा शायद। दोस्तों मैं आपको इंडिया का नंबर 1 गेमिंग प्लेटफॉर्म बताना चाहूंगा जिसके नाम है रेडियना, जो साल 2010 से बने हुए हैं और यहाँ आपको मिलता है बेस्ट एक्सपीरियंस 160 प्लस गेम का और 15 प्लस साइट्स का 100 प्लस ब्रांचेस एक्सपीरियंस इंडिया में है, जहाँ आपको 24/7 विड्रॉल मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों नीचे आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जहाँ नंबर भी है। खासकर हमारे सब्सक्राइबर के लिए अगर आप अभी कॉन्टैक्ट करते हो तो रेडियना आपको बहुत सारा बोनस फ्री में दे रहा है, तो अभी जाकर ज्वाइन कर लो रेडियना। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कीर्ति और आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि शोएब अख्तर की जिगर का चिल्ला जो बाबर आजम है जो बोल रहे थे कि 15 या 20 करोड़ में वो आईपीएल में खरीदा जाएगा, उसको द 100 लीग में कोई 1 टके में भी नहीं खरीदा। और ये अपना बेस प्राइस जो रखा था इंडियन रुपए में 3 करोड़ के लगभग रखा था, मतलब 1,50,000 पाउंड में वो अपने जो बेस प्राइस रखा था। लेकिन इसको कोई पूछा तक नहीं और कोई खरीदा भी नहीं। तो इससे शर्मनाक बात पाकिस्तान क्रिकेट को क्या हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान मीडिया का इसको लेकर अपना रोना चालू है। कोई कह रहा है बाबर आजम तो स्लो खेलता इसलिए नहीं लिया, और कोई कह रहा है कि बाबर आजम खेलना नहीं चाहते। यार भाई, अगर खेलना नहीं चाहते तो अपने नाम किसने दिया उनका नाम? तो इस तरह की तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि इसको लेकर पाकिस्तान का क्या रोना चालू है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए। के दी 100 की जो ड्राफ्टिंग हुई उसमें बाबर आजम 125 पाउंड जो है 1,25,000 पाउंड में उनकी ड्राफ्टिंग होना थी। लेकिन बाबर आजम ने इस हवाले से कुछ ज़्यादा कोई दिलचस्पी का इजहार नहीं किया था। हत्ता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एनओसी भी हासिल नहीं किया था, ना ही इसके लिए दरख्वास्त दी थी, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर बाबर आजम आज खुद दिलचस्पी नहीं ले रहे थे तो फिर दी 100 की ड्राफ्टिंग में उनका नाम किसने शामिल कराया था? क्या हुआ, क्यों नहीं बाबर आजम वहां पे सोल्ड, आई मीन ऑक्शन वगैरह, जो ड्राफ्ट वगैरह या व्हाटएवर यू से, क्यों नहीं लिया किसी टीम ने वहां पे? जिसमें जाहिर है कि हाईएस्ट 1,25,000 पाउंड और ठीक ठाक कोई पाकिस्तानी 3 करोड़ रुपया बनता है। तो और भी वैसे काफी खिलाड़ी थे। तो क्या वजह बनी कि आप क्या समझते हैं क्यों नहीं लिया गया? देखें, एक बंदे ने भी ये लिखा है, कहाँ गए वो लोग जो कहते थे बाबर आजम 15 से 20 करोड़ में बिकेगा। बाबर इज मतलब है लंबी इनिंग्स खेलता है, इज नॉट अ डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रक्टर एंड इवन नॉट अ फिनिशर। आई एम सॉरी टू से, वो नीचे के नंबर पर खेल नहीं सकता, ओपनिंग वो कर नहीं सकता। ये जो 100 है सिर्फ 100 वाले हैं। अगर 100 वालों में रिजवान है तो लेट्स कल जैसी अगर इनिंग खेले तो आई विल टेक हिम 100 आउट ऑफ 100 टाइम्स, 100 आउट ऑफ 100 टाइम। लेकिन बाबर आजम का प्रॉब्लम यह है कि तेज खेल के बाद में वो ठुस हो गया। मतलब लोग हल्का खेल के तेज होते हैं, ये तो हमने देखा है। तेज खेल के हल्का हो जाना ये हमने बहुत कम ही देखा होगा शायद। आइए ना टॉपिक पे। बाबर आजम की प्राइस जो थी बहुत ज्यादा थी। मैं समझता हूं कि जो उसकी बेसिक प्राइस रखी गई थी वो पनाह ज्यादा थी। बाबर आजम जो मेरा ख्याल है वो यही है कि उसकी बेसिक प्राइस बहुत ज्यादा थी एंड ही डजंट हैव दैट रेपुटेशन जो रोहित शर्मा की है। देखिए, आप स्मिथ जैसा बंदा अगर अनसोल्ड गया है, इधर नहीं, मैं आईपीएल की बात कर रहा हूं, तो इससे आप बाबर, मैं नहीं समझता 1,25,000 पाउंड का प्लेयर था। मैं नहीं समझता। अगर उसकी प्राइस होती, जैसे देखिए सिर्फ 2 आपके प्लेयर बिके हैं, एक नसीम शाह और एक वहाब रियाज, और आपका कोई नहीं। आमिर शामिर वो देख लें, उनके लिए ये नोश्ता दीवार है कि जो बड़ा चैंपियन बनता था, उम्र क्या 30 साल भी नहीं है, 30 साल भी नहीं है, और वो इंग्लैंड जहां वो रहता है, जहां की वो नेशनलिटी लेना चाह रहा है, वहां की वो 100 से भी फारिग हो गया। तो इससे आप बता, बाबर आजम की सिर्फ एक वजह रिजवान हैदर साहब, वो ये है कि ही इज नॉट अ पावर हिटर। बाबर आजम के जो 2-3 मसाइल हैं, एक मसला यही है कि ये बहुत स्लो खेलता है,
दूसरा मसला जो इसका यह है कि ये फिनिशर नहीं है, तीसरा मसला है कि ये पावर हिटर नहीं है। इसलिए 1,25,000 पाउंड मैं समझता हूं अगर इसकी बेसिक प्राइस 50,000 पाउंड होती तो मैं भी ये आराम से बिक जाता। बाबर आजम के हवाले से शुएब अख्तर का एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया था चंद दिन पहले कि अगर बाबर आजम जो है आईपीएल के अंदर जाएंगे तो कम से कम इनको 15 से 20 करोड़ के अंदर जो है इनको परचेज किया जाएगा। लेकिन जब इनको जो है ड्राफ्ट के अंदर 100 बॉल का जो टूर्नामेंट था उसके ड्राफ्ट के अंदर बाबर आजम को रखा गया और बाबर आजम की जो बेस प्राइस थी वो तकरीबन लगभग 1.5 करोड़ रुपए के आसपास, रुपीस में, पाकिस्तानी रुपीस में तो अगर 3 करोड़ तक इंडियन रुपीस में, हाँ इंडियन रुपीस में 1.5 करोड़ पे जो है वो उनकी जो है बेस प्राइस थी। लेकिन कोई भी टीम जो है बाबर आजम को पिक ना कर सकी। इसमें 2-3 बातें हैं। जाहिर है शुएब अख्तर ने कहा था कि आईपीएल में 15 से 20 करोड़ मिलेंगे बाबर को। हम तब भी बात कर रहे थे कि अगर आप आईपीएल में भी देखोगे तो ज्यादातर जो बोलबाला है वो बॉलर्स का है। अगर आप शाहीन के ऊपर ये रख के बात बोलोगे तो वो हो सकता है कि उनको मिल जाए। लेकिन क्योंकि बाबर का ये ना कि बाबर थोड़ा स्टाइलिश प्लेयर है, थोड़ा टाइम लेते हैं, थोड़ा सा बाबर का एक अगर आप देखोगे बहुत खासियत है उनके अंदर। लेकिन जो एक बुरी चीज है वो ये है कि बाबर जब एक अच्छा स्कोर बना लेते हैं उसके बाद बाबर के पास वो चौथा गेयर नहीं है, पांचवा गेयर जो आपने अक्सर बैटर्स के अंदर देखा होगा वो एकदम से चार्ज अप हो जाते हैं। बाबर अच्छा स्टार्ट लेने के बाद भी एक नॉर्मल लेके चलते हैं। अब सीन ये है कि 100 टूर्नामेंट में वो क्यों सोल्ड नहीं हुए। देखिए पहली बात यह है कि 100 टूर्नामेंट को मैं तो कम से कम ये 100 हो गया, T10 हो गया, 5 हो गया, ये क्रिकेट खराब करने के लिए है। अब दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो बाबर 100 टूर्नामेंट में उस तरह से यूजफुल नहीं हो सकते क्योंकि 100 बॉलों का मैच है। 100 बॉलों में आपको चाहिए जो मार धाड़ वाला प्लेयर हो। सही बात है। रसल हो गया, पुलार्ड हो गया, पुलार्ड हो गया, अब तो पैट कमिंस भी कहते हैं। पैट कमिंस हो गए, ये वाले खिलाड़ी हैं। हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी, हर इंडियन खिलाड़ी तो अलाउड नहीं है उसमें। बेन स्टोक्स हो गए, हाँ ये खिलाड़ी अलाउड है। अब बाबर की वो गेम नहीं है कि अगर आपको कुछ करके दिखाएंगे। और बाबर T20 में भी थोड़ा टाइम लेते हैं और ओपनिंग स्लॉट में खेलते हैं। अगर आप T20 की बात करते हो तो फिर वो यूजफुलनेस जो है ना वो कम हो जाती है, वो बात नहीं रहती। तो शुएब ने वो ठीक है, अगर हम पाकिस्तानी फैन है बाबर को पसंद करते हैं तो हम बात कहेंगे कि बाबर जो है वो इतने करोड़ ले जाए। लेकिन जो फैक्ट है वो यही है कि ये हकीकत नहीं थी ये बात। ये शुएब अख्तर ने थोड़ा जज्बाती होकर जो है ना वो ये बयान दिया था। तो अब जाहिर है उस तरह से हकीकत नहीं बनती।